हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज हम लोग प्रारंभ करेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री को प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आज है ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। और सबसे इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बात इस लेक्चर में क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव के साथ जो भी टॉपिक आज हम कवर करेंगे त्रिकोणमिति के पहला दिन में, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ लास्ट में ऑब्जेक्टिव होगा। टॉपिक तो हम पढ़ाएंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव का जवाब आप लोग दीजिएगा। समझे? ये ऑफलाइन बैच चल रही है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। इन लोगों से पूछेंगे, आप लोगों से भी पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव हम लिख के लाए हुए हैं, देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव करना है आप लोगों को, ठीक है। और लास्ट में नाम किसका लिखा हुआ है वो लास्ट में बताएंगे। बात समझे? तो और ये चीज ध्यान दीजिए आप लोग कि यदि आप क्लास 9th में कुछ भी नहीं पढ़े, बहुत कमजोर है और त्रिकोणमिति पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप एकदम निश्चिंत होकर के पढ़िए। एकदम 100% गारंटी देते हैं कि आपको त्रिकोणमिति सिखाएंगे। क्लास 9th नहीं पढ़े, आप कमजोर है, फिर भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेके जाएंगे त्रिकोणमिति को। आज है पहला दिन, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे करके कम से कम जो है 5-7 दिन तो इसका परिचय चलेगा। उसके बाद आप लोग जो बुक से कहिएगा वही बुक से हम क्या करेंगे, इसको एक्सरसाइज को यानी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए भाई, स्टार्ट किया जाए। एकदम एनर्जी में रहिएगा, बहुत मजेदार चैप्टर है ये, ठीक है। और एक बात और, आप कोई भी बोर्ड से हो, ऑब्जेक्टिव क्यों कराएंगे? आप कोई भी बोर्ड से हो, आपके अगर बोर्ड में ऑब्जेक्टिव लागू है, ठीक है, और हमारे बिहार बोर्ड में जो है 50% ऑब्जेक्टिव लागू है, ठीक है। बिहार बोर्ड में 50%, इसीलिए लेक्चर के साथ साथ ही ऑब्जेक्टिव कराते चल रहे हैं, समझे? लेक्चर के साथ साथ ही ऑब्जेक्टिव कराते चल रहे हैं, समझ गए? तो स्टार्ट किया जाए, लेक्चर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव होगा, शुरू किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो है, अच्छा एक चीज और, त्रिकोणमिति जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में, इसका कितना योगदान है? क्लास 10th में आपके कोई भी बोर्ड है, इसका कितना योगदान है, मतलब ये कितना प्रतिशत पूछा जाता है सर? क्लास 10th में जो त्रिकोणमिति है, सबसे पहला बात कितना प्रतिशत आता है? ट्रिगोनोमेट्री ये बताइए कितना प्रतिशत आता है? 25% त्रिकोणमिति जो है अपना योगदान दे रहा है मैथ में। यानी कि हाँ सर, त्रिकोणमिति में जो क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड हो या जो भी बोर्ड हो, मैथ के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एग्जाम के प्रश्न में, तो उसमें 25% त्रिकोणमिति से ही प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर के। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर के 25% त्रिकोणमिति ही आता है, ठीक है। और जब से दुगुना सवाल देने लगा है बिहार बोर्ड, ठीक है, तब से तो 40% त्रिकोणमिति से रहता है। कितना प्रतिशत? 40% त्रिकोणमिति से रहता है। आप अगर त्रिकोणमिति सही से पकड़ लिए इस चीज को, तो 40% जो है 40 अंक तक, 100 अंक में 40 अंक तक सिर्फ त्रिकोणमिति से ला सकते हैं। बात समझे? तो इसलिए त्रिकोणमिति को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। एक बार अभी पढ़ लीजिए और अभी से हर 2, 4, 10 दिन, 15 दिन के बाद इसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। इसे लेक्चर तो कम से कम 10-15 दिन चलेगा ही, ठीक है। तो शुरू किया जाए भाई। आइए, तो जानते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है भाई? सबसे पहले ये जाना जाए, ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? तो सब है ट्रिगोनो। तो सर ट्री मतलब होता है 3, ट्री मतलब 3, ध्यान दीजिए, ट्री मतलब होता है 3। सर गोनो मतलब होता है साइड, गोनो मतलब क्या होता है? साइड। अब मेट्री मतलब क्या होता है? मेजर, मेट्री मतलब क्या होता है? मेजर। फिर से इसका मतलब बता रहे थे कि हमको इसीलिए बोले हैं एकदम धीरे धीरे लेकर चलेंगे और लो लेवल से एकदम हाई लेवल तक, और पूरा सिखाएंगे आपको। ध्यान से देखिए, थोड़ा लंबा लेक्चर होगा लेकिन सिखा के जाएंगे। अब सुनिए,
तीन तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। साइड मतलब क्या होता है? भुजा होता है ना भाई। अब मेजर मतलब होता है मापन। मेजर मतलब क्या सर? तो तीन भुजाओं का मापन करने वाला ना त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन भुजाओं का मापन करने वाला क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री का मतलब समझ आ गया? ट्री मतलब तीन, गोनो मतलब साइड, और मेट्री मतलब मेजर। ठीक है, तो तीन भुजाओं का जो मापन करता है उसको क्या कहते हैं हम? ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, ये बात सर हम समझ गए, हमको पच गया। सर तनका ये बता दीजिए ना कि मैथमेटिक्स के पप्पा कौन है? अच्छा ठीक है, गणित जो है सुनो, मैथमेटिक्स के पप्पा कौन है मालूम है किसी को? आर्किमिडीज। कौन है? आर्किमिडीज। भाई हम शुरू कर रहे हैं तो काहे नहीं पूरा पढ़ेंगे बढ़िया से हो कि? अब सर ये भी बता दीजिए कि त्रिकोणमिति के पप्पा कौन है? अब बता दीजिए सर, ट्रिगोनोमेट्री के पप्पा कौन है? ट्रिगोनोमेट्री के पप्पा कौन है? तो इसके पप्पा का नाम मालूम है किसी को? बताओ तो। हिप्पोपोटामस नहीं बोलना, हिप्पार्कस। क्या है? हिप्पार्कस। ठीक है, क्या नाम है इसका? हिप्पार्कस। चलिए सर, अच्छा इसमें खाली यही दोनों मैथ के पिता ये जो आर्किमिडीज और त्रिकोणमिति के जो खोज करता है पप्पा कौन है? वो हिप्पार्कस। अच्छा ये बताइए सर कि और मतलब मैथ में किस किस का ज्यादा योगदान रहा है? तो जानबे करते हैं कि आर्यभट्ट का ज्यादा योगदान रहा है। मैथ में अगर योगदान का चर्चा करें, देखिएगा भाई सब ध्यान से देखिए, मैथ में अगर योगदान का चर्चा करें तो आर्यभट्ट जो है इसका ज्यादा योगदान रहा है। सर सिर्फ आर्यभट्ट का? सर थेल्स का भी बहुत बड़ा योगदान है सर। और किसका? सर पाइथागोरस का भी बहुत बड़ा योगदान है सर। पाइथागोरस का भी बहुत बड़ा योगदान है सर। समरूप का भी बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, तो ये बात तो समझ में आया। अच्छा, त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं कि सर 6 को जो होता है ना, वो तनी बता दीजिए। साइड और ना अनुपात, जो भुजा और जो अनुपात जो हम लोग देखते हैं, ठीक है सर, जो साइड और, अच्छा वो तो बाद में पढ़ लेंगे हम लोग। साइन, कोसेक, सेक, कॉस, टेन ना, कॉट, ये सब बाद में देख लेंगे। पहले हम लोग इसको समझते हैं कि किस त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज ज्यादा यूज होगा। त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का ज्यादा प्रयोग हम लोग करने वाले हैं? तो त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा जो प्रयोग होने वाला त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? तो जाने हम त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में हम लोग जाने। चलिए आइए। अच्छा, समकोण त्रिभुज के बारे में सिर्फ जानने से थोड़ा बेनिफिट क्या होगा ना, थोड़ा लॉस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के और थोड़ा उसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं और उसी में समकोण त्रिभुज को भी जान लेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। अभी हम समकोण त्रिभुज पर ही पहुंच रहे हैं, लेकिन सोचे कि भाई समकोण त्रिभुज हम जानबे करेंगे तो तनका और ओकरा बारे में, ओकरा अगल बगल है पट्टी पटदार के बारे में भी जान लेते हैं ना। होता है ना अमरजीत? अच्छा आइए न आइए। तो मान लेते हैं ये वो त्रिभुज हमने बनाया, तो इसका साइड है 5 सेंटीमीटर, इसका भी साइड 5 सेंटीमीटर, इसका भी साइड 5 सेंटीमीटर। एक और त्रिभुज हमने बनाया, इसका साइड 3 सेंटीमीटर, इसका साइड 3 सेंटीमीटर, इसका साइड 5 सेंटीमीटर। एक और हमने त्रिभुज बनाया, ठीक है, इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। अच्छा हमको लग रहा है, तुम लोग को भी लग रहा है क्या
कि सर इसमें सब भुजा बराबर है। नाम अगर देते हैं भुजा ए बी बी सी ए सी, ए बी सी ए सी, ए बी सी और ए सी, तो सर हमको देखने से तो ये लग रहा है कि इसमें सभी भुजाएं बराबर है। क्या आप लोगों को भी देखने से यही बात लग रहा है कि हो? आप लोगों को भी देखने से यही बात लग रहा है कि सभी भुजाएं बराबर है? अच्छा, तो जिसमें सभी भुजाएं बराबर है वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? बात समझ में आया सर? ये कलर दिख रहा है उसमें? चलिए, अच्छा ये तो सर इसमें हमको दिख रहा है कि इसमें दूगो भुजा बराबर है, तो दूगो भुजा बराबर है मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। इसका नाम हो गया सर समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कैसे लेते चलेगा? समद्विबाहु त्रिभुज। सर इसमें तो एको को भुजा समान नहीं है, इसमें एक भी भुजा समान नहीं है, तो क्या है? इसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। तो सर तो भुजाओं के आधार पर हो गया इस समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। सर समकोण त्रिभुज काहे नहीं आया? आता है, रुक जाइए तनी सबर करिए, आएगा। अब आइए कोणों के आधार पर त्रिभुज। हम चाहते तो डायरेक्ट आप लोगों को बता सकते थे समकोण त्रिभुज के बारे में, लेकिन हमने सोचा कि तनका अगर त्रिभुज हम पढ़ ही रहे हैं तो काहे नहीं उसके बारे में अगल बगल और उसी के पड़ोसी के बारे में पढ़ ले कि हाँ, तो वही बात है, ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो सर कोण के आधार पर हम समझ गए। क्या समझ गए बुआ? कहने आओ, यदि कोण 90 डिग्री से छोटा हो, कोण यदि कोण क्या हो 90 डिग्री से अगर छोटा है, कोई भी कोण अगर 90 डिग्री के से छोटा है तो उसको क्या कहेंगे? अगर 90 डिग्री के बराबर है, अगर कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे? यदि कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक है तो उसको क्या कहेंगे सर? ये बात समझ में आ रहा है? यदि त्रिभुज में कोई भी कोण 90 डिग्री से छोटा है, त्रिभुज में अगर मान लेते सभी कोण 90 डिग्री से छोटा है, सभी कोण 90 डिग्री से अगर छोटा है तो उसको क्या कहेंगे? तो सर उसको कहेंगे हम लोग न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण। यदि त्रिभुज में एक भी कोण 90 डिग्री का है तो उसको कहेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। यदि त्रिभुज में एक भी कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको कहेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। सर इसके पिक्चर बना के बताइए। आइए, हमने मान लिया ये पिक्चर बना दिया, ये हमने लिया 50 डिग्री, ये लिया 60 डिग्री और ये लिया, तो बुआ इसमें तो सब मान लेते हैं कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, तो इसमें तो सब कोण 90 से कम है, तो सब 90 से कम है मतलब ये कौन त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। सर इन्हें आइए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये है 90 डिग्री, ये मान लेते हैं 40 डिग्री और ये है 50 डिग्री मान लेते हैं। कुछ भी हो सकता है, 30-60 भी हो सकता है, 45-45 हो सकता है, लेकिन ये वही 90 है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 जानबे करते होंगे, हमारे पढ़वे किए हैं। तो वो लोग इसमें एगो कोण हमारा 90 दिख रहा है, अगर कोई कोण 90 डिग्री है तो सर कौन त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा सर, समकोण त्रिभुज होगा सर। एगो हम लोग देख लेते हैं, क्या ये मान लेते हैं आपका है 30 डिग्री, ये आपका है 100 डिग्री और ये आपका है 60 डिग्री। तो भाई इसमें ये जो कोण है वो 90 से बड़ा है,
ई कोण 90 से बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो हमको किसके बारे में पढ़ना है? तो अड़ोसी पड़ोसी को छोड़ देते हैं, अब किसको उठाते हैं? जिसको पढ़ना है उसको। किसको? समकोण त्रिभुज को। त्रिकोणमिति में जो ज्यादा प्रयोग होने वाला जो त्रिभुज है वो क्या है मेरे भाई? समकोण त्रिभुज। ले आगे आइए, तो हम लोग जानते हैं किसके बारे में मेरे भाई? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या सभी लोगों को हमने जो बात अभी तक बताया वो पचा? क्या आप लोगों को पचा? तो भाई अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो समकोण त्रिभुज में थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या होता है। ये आपका समकोण त्रिभुज होने के लिए ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री है, क्या है ये? और ये मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये आपका कोई भी हो, 45 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, इससे मतलब नहीं है। सर एक बात बताइए, कैसे हम पहचानेंगे कि समकोण त्रिभुज है? तो सर ये तो हो गया थीटा के आधार पर, कि मान ले कोण के आधार पर कि एगो कोण 90 हो तो हम बोल देंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। अगर हमको कोण नहीं मालूम है, खाली भुजा मालूम है, तो अब कैसे पता करेंगे कि ये समकोण है? फिर से हमारा सवाल सुनिए। आप कहिएगा कि सर हम मान लेंगे कि 90 डिग्री हमको जहां दिखेगा समझ जाएंगे वो समकोण त्रिभुज है। अब कहीं 90 डिग्री न दिया, कोण न दिया, तब खाली भुजा दिया, तो हम कैसे पहचानेंगे कि समकोण त्रिभुज है? तो रुकिए बताते हैं। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए बुआ कि 90 के सामने वाला जो भुजा, 90 के सामने वाला जो भुजा होता है, 90 के सामने वाला जो भुजा होता है, इसको हटा दीजिए, पहले दूसरा ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं। अच्छा एक चीज और, हमको समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है ना? क्या ई बताइए तो ई रुक, क्योंकि भाई हमको शुरू से पढ़ाना है। तो अगर हम ई देते हैं 90 डिग्री, क्या देते हैं? ई देते हैं हम 45 डिग्री, या ई देते हैं 45 डिग्री, क्या ये समकोण त्रिभुज है? नहीं, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या ई समकोण त्रिभुज है? ये हम मान लेते हैं 90 डिग्री, ये है 50 डिग्री, ये है 40 डिग्री। क्या ये समकोण त्रिभुज है? नहीं है। समकोण कब बनता है? समकोण कब बनता है? सुनो भाई, जब दो भुजा एक दूसरे के लंबवत हो, जब दो भुजा एक दूसरे के लंबवत हो, तो एक भुजा जब ऐसे होगा और एक भुजा जब ऐसे होगा एकदम सीधा, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। क्या है? लंबवत है। तो यहां बन रहा है 90। अब इसको मिला दीजिए, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। ये दोनों नहीं है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज समझ में आया क्या? समकोण त्रिभुज को पहचान लीजिएगा। अब देख लेंगे तो भी में कि इन तनको एना बनेले है, ऐसे का तब एना कटले है, अहिया 90 लिख ले तो बड़ी मार मारेंगे। बहुत बच्चा टेढ़ बनाता है, ठीक है, एकदम सीधा होना चाहिए ऐसे। आप कहिएगा सर हमारा मन है कि ऐसे अगर हो तो, अरे होगा तो हो लेकिन, है ना यार? थोड़ा ये हो गया है डिफरेंट ना, ठीक है। तो ये भी क्या है? 90 है। क्या है? तो ये भी समकोण त्रिभुज है। सर ऐसा है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए तो सर, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। ये भी क्या है? 90 डिग्री है, मतलब ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो जो इसमें दो भुजा एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, तो ई भुजा और ई भुजा एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है? 90 डिग्री कोण पर है कि नहीं है? तो भाई है, समकोण त्रिभुज है। क्या दिक्कत है? अगर इसको हम सीधा नहीं खींच के, तनका टेढ़ से खींच के, तो ऐसे करते हैं,
तो ई आर कहेंगे नबरी है, नहीं है, नबरी। तो समकोण त्रिभुज ये सब हो गया, पहचान में आ गया, ठीक है, बनाने अब आ गया होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा सो, तो बुआ हम लेते हैं थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में और जानते हैं इसके भुजाओं के बारे में। ये हमने समकोण त्रिभुज लिया और इसके भुजाओं के बारे में जानते हैं। ये तो जानबे करते हैं ये 90 डिग्री होता है, आए, और ये ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? जिसको हम एच से डिनोट भी करते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो एच से डिनोट करते हैं। कर्ण भी बोल सकते हैं, एच भी बोल सकते हैं, ठीक है। सर इसमें 3 गो भुजा होता है, सर इसमें 3 गो भुजा होता है। कौन कौन भुजा होता है सर? तो होता है कर्ण, होता है लंब और होता है आधार, ठीक है। तो बहुत लोग को देखे हैं कि कहता है कि ये 90 के सामने कर्ण, एकरा आधार और एकरा लंब। अरे बउआ गलत है, ये गलत है। कहिएगा सर आप कहां से विदेश से पढ़ के आए हैं कि जी गलत बता दिए हैं? सुनिए बताते हैं और ये साबित भी कर देंगे। अब इन लंब होने के लिए एक कोण को हमको ठिट्टा मानना पड़ेगा। अगर ये ठिट्टा है तो ठिट्टा के सामने ये लंब है, इसको हम P से डिनोट करते हैं, किससे? परपेंडिकुलर, P से डिनोट करते हैं। और जो तीसरा भुजा बचा वो हमारा आधार है। क्या है? फिर से सुनिए, कर्ण किसको बोलेंगे? 90 के सामने वाला जो भुजा होगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। लंब के लिए हम क्या करेंगे? लंब के लिए भी शर्त है, ठिट्टा कोण के सामने वाला जो भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे? लंब। और जो एक तीसरा बचा वो क्या है? आधार हो गया। कोई दिक्कत? इसको बी से बेस बोलते हैं। तो सर इन्हें बताइए, हम रोग बात कथी बताए हैं? आइए भगवान लोग इधर ध्यान दो। ई तो भाई समकोण है, ये है, ई ए बी सी है, ये है। ये समकोण मतलब 90 डिग्री है। समकोण मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। वो लोग तो 90 के सामने वाला एसी तो कर्ण है, ये है। एसी तो जो कर्ण है, एसी तो कर्ण है, ये है, जिसको हम एच बोलेंगे। अगर ठिट्टा यहां हो, ठिट्टा यहां हो, ठिट्टा, तो अब बताइए लंब कौन होगा? ए बी की बी सी? बीसी। तो एक के बार में पकड़ लिया तू लोग, हम तो कहते बड़ा बकलोलबा सब है तू सब। आप लोग से भी कमजोर है ये सब, आप लोग बहुत तेज हैं, ये सब बकलोल सब है। आप लोगों को पता था ना कि ठिट्टा के सामने वाला ये बीसी जो होगा वो क्या होगा? लंब, जिसको हम लोग पी बोलेंगे। और जो ई भुजा जो शेष बच गया वो भुजा वो क्या होगा भाई? आधार। तो कैसे हम कह देंगे इसको आधार है इसको लंब? बिना उस समय ठिट्टा हम नहीं माने हुए थे। बात को पॉइंट में रखना कि सर हम ठिट्टा नहीं माने हुए तो हम इसको लंब कैसे बोल सकते हैं, इसको आधार कैसे बोल सकते हैं? हम ठिट्टा मानवे नहीं किए तो इसको लंब कैसे बोल सकते हैं? गलत है, ओपन चैलेंज गलत है, ठीक है। ठिट्टा जब तक नहीं मानेंगे तो ठिट्टा के सामने वाला ही लंब होता है, ठीक है। और जो तीसरा भुजा बच जाता है वो आधार। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? बात पचा क्या? अब अच्छा इसमें बताइए तो बुआ लोग, ये हम मान लेते हैं आपका है ये Q, ये है P और ये है R। तो ये Q तो समकोण है, ठीक है। तो अब बताइए जिससे पूछेंगे वो कि कर्ण कौन है इसमें? इसमें जो है जिससे पूछेंगे वही कर्ण जो है वो कौन है? अब कर्ण के जगह पे H भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। H कौन है? रुको 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 रोशनी, इसमें H कौन है सो बताओ। H तनी जोर से बोलेगी तो बोलो। आरपी खा कैलो हो, ठीक है। तो जो देखिए ध्यान दीजिए, हमको कहीं भी है उससे मतलब नहीं है, दिख जाना चाहिए वो 90 है। बंद करो,
दिख जाना चाहिए वो 90 है। तो भाई ये 90 है, तो कर्ण पूछे सर कर्ण, तो 90 के सामने वाला कर्ण बोलिए 2-4 बार, 90 के सामने वाला कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण बोलिए 3-4 बार। 90 के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण। तो ये पी आर जो होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। अब वह हमको लंब खोजना है, तो हम कहेंगे कि बताओ इसमें लंब क्या है। हम पूछेंगे लकिया से, लकी इसमें लंब क्या है? तो लकिया कहेगा सर जी मार लिए है सवेरे सवेरे, सवेरे की शाम है, नशा उसा मार लिए हैं, इनमें ठिट्टा है ये नहीं है, लंब पूछ रहे हमरा से, हमें ठिट्टा रहेगा तब ना लंब की। तो अब अगर हम इसमें ठिट्टा यहां देते हैं, तो अब लकिया से पूछेंगे कि लंब बताओ, तब कहेगा हाँ सर लंब का कुनलवा लंब क्यू आर। वाह, हिला दिया लेकिन कुणाल इस बार आज 1 किलो मछली मार लिया पोखरी में से, ठीक है। हाँ क्या होगा? क्यू आर। क्या आप लोगों को समझना है? ठिट्टा के सामने लंब। अब जो भुजा बच गया एगो, उसको क्या बोलेंगे? आधार। तो ई तो बुआ हो गया कर्ण, 90 के सामने वाला कर्ण, ठिट्टा के सामने वाला लंब, और ई जो बच गया एगो भुजा, ये हो गया हमारा आधार। तो अब तो पहचान लीजिएगा कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, पहचानने आ गया। कर्ण के लिए कुछ नहीं, रोहन कुमार कापी के टाइट होते भाई, खड़ा हुआ। कर्ण कैसे पहचानेंगे? कर्ण कैसे पहचानेंगे? कर्ण कैसे पहचानेंगे? जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और लंब किसको बोलेंगे? ठिट्टा के सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे। ठिट्टा के सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे। लिख लीजिए कॉपी में। और जो एगो बच जाएगा, 3 का भुजा है ना, कर्ण लंब हो गया, एगो बच जाएगा वो आधार। ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा समझ में? हाँ तो ठीक है, बैठो, खाली खरीदो करियो, पढ़ाई न करके। चल ये हो गया हो, तो समझ में आई बात? आगे बढ़ा जाए। अब हम देखते हैं इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करने वाले हैं? फॉर्मूला। तो आइए मेरे भाई, ये है आपका समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। ये आपका है 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अच्छा, ये 90 को हटा देते हैं। अब तो समझ में आ गया कि ये 90 डिग्री है। ये मान लेते हैं ए बी सी, ठिट्टा हम यहां दे रहे हैं, ठीक है। तो 90 के सामने ये होगा कर्ण, तो कर्ण को हम तो एच बोल सकते हैं। कर्ण को एच बोले, कोई दिक्कत नहीं। सर ठिट्टा के सामने लंब, लंब को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। ठीक है सर, पी बोल दिए। बहुत देखिए, इतना बेसिक बताएंगे कि एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा ही भाई। ठीक है, क्वेश्चन देंगे तो आपसे बनना चाहिए। और जो बच गया सो आधार, जिसको हम बी बेस बोलते हैं। अब ये एच पी बी में जो संबंध होता है ना, वो पाइथागोरस प्रमेय बताता है। क्या बताता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अभी आप लोग 10th में गए किए हैं, अभी आप लोगों को नहीं पचेगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक समकोण त्रिभुज ये हो गया एबीसी, इसमें कर्ण है एच, तो एच का वर्ग अन्य 2 भुजाएं कौन? ये पी और बी ना, अन्य 2 भुजाओं के वर्ग हो, तो पी और बी के वर्ग, पी और बी के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये बात कहा था कौन? पाइथागोरस प्रमेय। आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या मार्क्स में? 5 मार्क्स में पूछता भी है सिद्ध करने के लिए। हमारे पास ऐसा ट्रिक है कि 2 भाई में लड़ाई नहीं करवाते हैं, बंटवारा करवाते हैं बराबर बराबर जमीन का। ये ट्रिक पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, टाइप कीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय बाय एसपी यादव। ट्रिक से ही पता बताए हुए, मतलब आप लोगों को तो पढ़ना ही है आगे, त्रिभुज जब चालू करेंगे उसमें। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस। अच्छा, ये बताओ कि ये तीनों भुजा में हमरा तो लौक रहा है
लेकिन तुम लोगों को लौकता है कि न लौकता है वो बताओ कि तीनों भुजा में सबसे बड़ भुजा कौन है? कौन भुजा बड़ है? बी बड़ है। देखियो बी बड़ है, ये बी बड़ है, ये पी और ये बी, यही देखो तो ये सबसे बड़ा है एच। एच जो है वो क्या है? ये बड़ा भुजा है। क्या है? पी और बी दोनों है छोटा भुजा, दोनों। एच जो है एच, एच है बड़ा भुजा, ठीक है। और पी एंड बी क्या है? छोटा भुजा। क्या है? छोटा भुजा। एच समकोण त्रिभुज में एच बड़ा भुजा है और पी और बी छोटा भुजा है। अब हम काहे बड़ा छोटा काहे तुमको बताएं? काहे कि फॉर्मूला याद रहे, फॉर्मूला याद रहे। तो बड़का के स्क्वायर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा दोनों छोटका के स्क्वायर के जोड़ के ना। बड़का का वर्ग कर देंगे, बड़का का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो किसके बराबर होगा? दोनों छोटका के वर्ग के जोड़ के। दोनों छोटका का वर्ग कर देंगे और जोड़ देंगे तो बड़का के वर्ग के बराबर हो जाएगा। फिर से छोटका बड़का है क्या? तो दोनों छोटका का वर्ग कर देंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर। दोनों छोटका के वर्ग कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो बड़का के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। अब आप लोगों को हम जांच में लेके जा रहे हैं। कहा? जांच में कि भाई आप लोग इतना देर हम बक किए तो आप लोग इसका क्या परिणाम दे रहे हैं। फिर से एक बार और चलते हैं, एक बार और पहले देख लेते हैं कि जो दोनों छोटका जो है ना, दोनों छोटका के वर्ग का योग बड़का के वर्ग के बराबर होता है। सर बड़का कौन है? तो एच, एच का वर्ग मतलब एच स्क्वायर। दोनों छोटका कौन है? पी और बी, तो पी का वर्ग पी स्क्वायर, बी का वर्ग बी स्क्वायर। मतलब सर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर होगा किसके? एच स्क्वायर के। अब हम रिलेशन पढ़ेंगे भी है, इसमें बहुत प्रकार के विभिन्नताएं आती है, टेंशन मत लीजिए। हम लोग पढ़ने भी वाले हैं अभी साइड और रेशियो जो होता है, भुजा अनुपात, साइन, कोसिकेंट, सेकेंट, टेंजेंट ना, ये सब पढ़ने वाले हैं, समझे। तो अब पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट लेके चलो बुआ साइन नंबर कौन? हाँ तो बुआई पढ़िए कर ले ढाई, ठीक है, पुछोरा में। तो ऐसा पढ़े के बाद कि सब दिन याद रहना है और ऐसा पढ़ना है। हमारा ये मकसद है कि ऐसा पढ़े कि किसी को पढ़ाएं, ऐसा सीखे कि किसी को सिखाएं। इसलिए इतना धीरे धीरे पढ़ाते हैं और सारा चीज बताते हैं आपको, ठीक है। तो भाई साहब ये जो एच जो है वो बड़का है, तो बड़का का वर्ग जो होगा वो बराबर होगा दोनों छोटका के वर्ग के जोड़ से। तो अब शुरू करें। तो अब आइए क्वेश्चन, बताएं कि ये 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला ना इस समकोण त्रिभुज बना सकता है क्या? रुक जाइए, फिर से एक मेरा एक बार क्वेश्चन। 3, 4, 5 का जवाब हम 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर देते हैं। तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला जो भुजा है, क्या इस समकोण त्रिभुज बना सकता है? क्या इसमें समकोण त्रिभुज बनाने की क्षमता है? देख लेते हैं क्या। आइए, तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि बड़का का वर्ग, बड़का समझते हैं, बड़का कौन है? बड़का कौन है भाई? 5। ई हो गया बड़ा, क्या हो गया? बड़ा हो गया। ई दोनों हो गया छोटा, ई दोनों क्या हो गया? तो दोनों छोटका का वर्ग का जो बड़का के वर्ग के बराबर होना चाहिए। फिर से एक बार और, दोनों बहुत बच्चा कहेगा सर जी बड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं ना, धीरे धीरे चलेंगे तो खोपड़िया में नोटी। ऐसा करना है कि खोपड़िया में अट जाना चाहिए, ठीक, खोपड़िया में अट जाना चाहिए। हाँ भाई, तो 3 और 4 छोटका है, तो हमने बोला इतना बात ना याद रहा, एगो डीजे पर गाना बजी तो खूब याद हो जाएगी।
एगो इंस्टाग्राम पर रील बजी तो दनादन सुनब, चारों मतलब 4 दिन तक ओकरा गुनगुनैब। हम 4, 5, 10 बारी गुनगुना दिए। सब तो भोजपुरी गाना गा रहे हैं। भोजपुरी गाना क्या है कि बड़का का वर्ग दोनों छोटका के वर्ग के योग के बराबर होता है। फिर से अब इसको हम कहते हैं भोजपुरी गाना कि दोनों छोटका का वर्ग का जोड़ बड़का के वर्ग के बराबर। गाना गाबो तो गाना। दोनों छोटका के वर्ग दोनों छोटका के वर्ग का योग, दोनों छोटका के वर्ग का योग बड़का के वर्ग के बराबर। हाँ तो हो गया गाना कंप्लीट। कहना ये अगर ऐसा है तो वो समकोण त्रिभुज है, ऐसा है तो समकोण त्रिभुज है। तो चलिए सुनते हैं। तो ई बुआ बड़का ये न है तो बड़का के वर्ग कर देते हैं अब बराबर दोनों छोटका के वर्ग का योग। तो छोटका के वर्ग 3 का वर्ग और जो यो छोटके ना है तो दोनों छोटके के ना जोड़ेंगे आए तो 5 का वर्ग और 3 का वर्ग 4 का वर्ग 25 बराबर 25। ओहो यह है इस समकोण त्रिभुज। मतलब इस भुजाओं से फिर भोजपुरी गाना शुरू कीजिए। इस भुजाओं से हम क्या बना सकते हैं? समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। कोई दिक्कत? मतलब ये बड़का जो है ना ये कर्ण हो गया, आई लंब या आधार या ई आधार ई लंब चाहे ई आधार ई लंब, कोई दिक्कत नहीं। वहां ठिट्टा होगा अपने पर चल जाएगा। लेकिन अभी तो बड़का जो है वो है ना कर्ण है और दोनों छोटका में एगो लंब एगो आधार। ठीक है। हाँ तो और दे सवाल। हाँ तो बताइए नहीं 7 न सुन बाबा तुम 7, 8, 9 सब में सेंटीमीटर लगा हुआ है। तो भाई कौन स्क्रीनशॉट मार लगाया नहीं आता मास्टर साहब को, क्योंकि हमारे शुभ चिंतक बहुत है मार्केट में, बहुत शुभ चिंतक है। 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर सही नहीं पकड़ते हैं, गलत पकड़ते हैं। तो हम उनको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप ना हमको सिखाने के लिए आते हैं और आपसे हम सीख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है चलिए। तो ये है, आप लोग जाचिए तो सब लोग जाचिए, गाइए भोजपुरी गाना ना है। ओहो ना है तो में सबसे बड़ कौन गाना याद है? याद है ना? दोनों छोटका का वर्ग का योग बड़का के वर्ग के बराबर। तो बड़का तो ई है तो बड़का का वर्ग हो जाएगा 9 का वर्ग। दोनों छोटका ई है तो इसका वर्ग 7 का वर्ग और जोड़ इसका वर्ग 8 का वर्ग। तो 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। 49 और 64 अयो बहुत ज्यादा हो गई रे। 113 9 नहीं हुआ। ई भुजाओं से हम समकोण त्रिभुज नहीं बना सकते। और सवाल दे आइए तीसरा सवाल है। अब ये होमवर्क के फिक्र तो रहे है अभी पढ़ाई होलक ना होमवर्क जाए थे घरे आए ना तो पढ़ माइको तो नहीं देखे रहना। चलिए तो बताइए 5, 8 नहीं देते हैं 5, 12 और 13 सब में सेंटीमीटर लगा हुआ है। क्या बताएंगे कि ये समकोण त्रिभुज बना सकता है कि नहीं? है बता रहे तू बहुत मतलब बताता बोलो ये भुजाएं समकोण बना सकता है? आप लोग बनाइए तो बनाए नहीं तो टे कतले कर रहे हो क्लास में बन सकता है तरीके से बन सकता है। जब ये लोग कह दिया बन सकता है तो बन सकता है। हमारा भले नहीं आता हो कोई दिक्कत ये लोगों को आ जाना चाहिए। आइए तो इसमें सबसे बड़ कौन है? ये ना तो पहले करे वर्क करेंगे। ठीक है अब बराबर ये दोनों छोटका के वर्ग, छोटका यानी 5 का वर्ग और जोड़ 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, दोनों जोड़ेंगे 169 बराबर 169। होगा
पूछे तो बताया नहीं, या काटा सही तो बताए, मानेंगे खोपड़ी उड़ा देंगे। ठीक है, हाँ तभी देंगे, सोटा भी है ये है। ठीक है रोहन, समझ में आया? रोहन कुमार, अरे बेंच में पीछे कहाँ हट जाता है तुमने? गद्दा उद्दा उमा दी का कॉलम उलम लगा, बेंच नहीं टूटेगा, लोहा का बेंच है, देखिएगा। तो ये है, और सुनो 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 सुनो, 7 17 ना सुनेगा, 7 15 17, ये है क्या? निकाल के देखिए तो नहीं, ये निकाल के देखिए तो, निकालिए 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 निकालिए, है क्या? नहीं है। अरे अरे इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर से सुनो सुनो, ई है सबसे बड़ा, ई दुन्नू है छोटा, तो दुन्नू छोटका के वर्ग का योग, इस बार उल्टा करते हैं, दुन्नू छोटका के वर्ग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब बराबर में बड़का के वर्ग आता है कि ना आता है? कि दोनों छोटका के वर्ग के जोड़ दिए, दोनों छोटका के वर्ग करके जोड़ देंगे बड़का के वर्ग के बराबर। 7 7 49, 15 15 ये 225, आई 289, 9 5 14, 4 2 6 1 7, 2 1 2, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ये बराबर नहीं है। मतलब इस भुजाओं से हम समकोण त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। और सवाल ले हैं, आइए और सवाल लेते हैं। 5 नंबर 7 7 नहीं, हाँ 7, 24 सेंटीमीटर लेंगे ना भाई, 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, बताइए तो है कि नहीं है? ये 25 सेंटीमीटर है, बताइए भाई लोग, बताइए जल्दी, कीजिए कीजिए कीजिए, आप लोग भी गुना ना कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग का सपोर्ट रहा तो लाइव क्लास में लेंगे, क्योंकि लाइव क्लास जो है ना नहीं हो पाता है, मोबाइल से रिकॉर्ड होता है, नहीं होगा। अच्छा रुका रुका, देखे तनी हमरो दुकान चले दो, तुम से खाली बतिए बता, हमू ना आती। आइए देखते हैं, ये जो कह रहा है नहीं होगा, आप लोग क्या कह रहे हैं सो बताइए। ये लोग तो कह रहा नहीं होगा, आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं होगा होगा। आइए, ये है बड़ा, ये है तब बड़ा का सबसे बड़का का योग, सबसे बड़का का वर्ग बराबर दुन्नू छोटका के वर्ग, और दुन्नू छोटका के वर्ग का योग करते हैं। हमारे बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए, आप लोग पास हो गए। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 6 9 15, 7 9 7 4 11 1 12, और 5 1 6। अरे भाई तो है, हमारे बड़े बड़े धुरंधर कर रहे नहीं है, आप लोग कहे हैं। तो इन लोगों के लिए हो जाए 45 इन लोगों के लिए, हाँ ठीक है। सुनो आप आगे बढ़े बउआ, और एक दो को देखते हैं, न्यायी है तेरी मेरी करेगा रे। 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर बनाइए इसको। समय कितना हो गया इसमें? 50। अभी तो कहाँ 50 कहाँ 40 मिनट चला है। हाँ नहीं होगा। बाप प्रेम जी बड़ा जल्दी निकाल लेते हैं। कहा प्रेम जी नमस्कार, और सब ठीक है ना? अरे कैलकुलेटर नहीं है? अरे हाँ नहीं है कैलकुलेटर, मारेंगे बस। नहीं है नहीं 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 आप लोग निकाले, आप लोग हाँ नहीं है, ये लोग भी कह रहे हैं नहीं है। आइए तो सबसे बड़का ये ना है, आप गाना भूल गए। गाना क्या था कि दुन्नू छोटका के वर्ग का योग बड़का के वर्ग के बराबर। तो बड़का ही है तो बड़का का वर्ग बराबर दुन्नू छोटका के वर्ग का योग। तो ये छोटका का वर्ग जोड़ी बड़का का, ये छोटका का वर्ग, दोनों छोटे ना हो, ये होगा 225
आई 25 जोड़ 100 तो 125 बराबरी 200 नहीं। अरे पुनर्वा अरे मैं एक जोड़ देगा तो हो जाएगा। चलो तो ये नहीं होगा ये। अच्छा आइए कुछ ऐसे ऐसे भुजा का नाम हम लोग जान लेते हैं जो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है वो ट्रिक है। आइए देख लीजिए याद करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले 3 4 5 ये बनाएंगे। दूसरा 6 8 10 ये बनाएंगे। हाँ सब सेंटीमीटर लगा दीजिएगा या मीटर लगा दीजिएगा। ठीक है। तीसरा 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर बनाएंगे। चाहे 5 को बता देते हैं। चौथा 7 24 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर ये बनाएंगे। पांचवा 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। अरे तुम बोलता क्या है बीच में ये भी बनाएंगे। 20 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर। तो ये 6 को याद रखिए। ये सब समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा है। समकोण त्रिभुज बनाने वाली क्या दिक्कत घर जाएगी और रोजा तोड़ना है जा। अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ। अभी तो 6 नहीं बजा है। का है ए रुक 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 तू उस जिसको जाना जाने दो। तुम लोग रुको भी जाओ बुआ जाओ। जिसको जाना है जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। सुन रहे तू बैठ ना। तू शिवम का ताक रहा है लड़कियां लोग थोड़ा दिक्कत है। तू बचो रहा है। हाँ लोग जाने दो। कल पूरा समझ मत चाहिएगा। ठीक है वीडियो इतना पर से देख लीजिएगा आगे करे। हाँ ये तो हो गया सर। अब और तो नहीं कुछ रिलेशन बताइए HPB में कर्ण लंब और आधार में। आइए बताते हैं। तो है नहीं आइएगा आप लोग को भी कहते हैं नहीं आइएगा। अब मोबाइल में कूद के थोड़ी ना आइएगा। ही नहीं आइएगा मतलब इन्हें देखिए। तो मेरे भाई ये हमने बनाया समकोण त्रिभुज। क्या बनाया समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है बना दिया। ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है 90 डिग्री हो गया एकदम ठीक है। ये हमने मान लिया A ये B और ये C। थीटा माना तो ये लंब हो गया। 90 के सामने वाला ये कर्ण। कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं H। और थीटा के सामने वाला लंब को बोलते हैं P। और जो बच गया वो B आधार। अब ये तीनों मेथड का बढ़िया से जान लेते हैं क्या क्या रिलेशन है। सबसे पहला रिलेशन तो हम लोगों ने पढ़ा कि सर जो भोजपुरी गाना है हमारा नया गाना रिलीज हुआ इसको ट्रेंडिंग में लगाइए और रील्स बनाइए इस गाना पे कि वायरल कीजिए। गाना क्या है। गाना का बोल है कि दुन्नू छोटका का वर्ग बड़का के वर्ग के बराबर होना चाहिए। नहीं गलत है। दुन्नू छोटका के वर्ग का योग बड़का के वर्ग के बराबर। तो ये बड़का इसमें कौन है ये है कर्ण। दुन्नू छोटका कौन है बे छोटका है लंब और दुन्नू छोटका है और ई का है बड़का है। कर्ण बड़ा है ना तो बड़का का वर्ग बराबर होगा दुन्नू छोटका भुजा के वर्ग के योग के। तो H² बराबर P² प्लस। अच्छा हमारा मन करेगा कि हम B² को उठा कर इन्हें पटक दें। मन कर रहा पटकने का। इसको तो नहीं एनर्जी आ गया है आप लोगों के सपोर्ट से। तो B² को उठा के पटक देते हैं। डायरेक्ट पढ़ते हैं डायरेक्ट पढ़ते हैं उठा के पटके ना। अच्छा प्रेम जी बोला उठा के पटक दीजिए है नहीं। और भरोस जी अरे सुनो भरोस जी भरोसा तोड़ रहा है। अरे आई नजर नहीं आ रहा है कौन राजकुमार जोरे बैठता है ये वो है नहीं। अच्छा चलो ऐसा बात नहीं है
जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो खोजी होता ही है। लकी का नहीं खोज करते, लकिया के बराबर खोज होता रहता था, नहीं आता था पूछिए। चले सुन सर, हम बी स्क्वायर को उधर फेंकेंगे तो बी स्क्वायर इधर प्लस में है ना, बराबर के जाएगा तो बाद जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमारा इधर बचेगा पी स्क्वायर बराबर इधर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब हम सर समझ गए कि अगर ये बड़का निकालना है ना, बड़का, तो दोनों छोटका के वर्ग को हम जोड़ देंगे। ये बड़ा निकालना है ना, बड़का भुजा मालूम करना है, तो दोनों छोटका भुजा को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है ना। और सर अगर ये छोटका भुजा अगर पी का निकालना हो पी, तो ये बड़का में से ये छोटका घटा देंगे, बड़का का वर्ग में से ई छोटका के वर्ग को घटा देंगे। इस बड़का के वर्ग में से छोटका के वर्ग को घटा देंगे, इसको निकालने के लिए। तो सर इसका मतलब हम समझ गए। अगर ई छोटका निकालना हो तो क्या करेंगे? इस बड़का के योग में से सॉरी इस बड़का के वर्ग में से ई छोटका के वर्ग को घटा देंगे, है ना। तो आइए, तो अब वही काम करते हैं। अभी पी स्क्वायर को उठा के फेंक देते हैं, इधर प्लस में लगा करके एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर फेंके थे ना इधर, तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घट गया था, तो क्या बच गया? पी स्क्वायर। तो यहां हम पी स्क्वायर को फेंक देते इधर, तो पी स्क्वायर में प्लस में आके तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मतलब वही बात तो है। अगर ये छोटका का निकालना है हमको, तो इस वर्गा के योग वर्ग में से ई छोटका के वर्ग घटा देंगे। अगर अभी देखिए बड़का छोटका से याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। ये बड़ा भुजा तो फिक्स हो गया, ये दोनों छोटका भुजा तो फिक्स हो गया, ये बड़ा भुजा फिक्स हो गया भाई, है ना। ये दोनों छोटका भुजा फिक्स हो गया ना, हो गया है। ये तो याद हो गया ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बड़का भुजा अगर निकालना है, ठीक है, तो बड़का भुजा के वर्ग जो होगा दोनों छोटका भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो दोनों छोटका भुजा निकाल कर होगा वर्ग कर देंगे, पसंद है। अगर छोटका भुजा निकालना है, छोटा वाला भुजा निकालना है, तो एक बड़का में से दूसरा, दूगो तो छोटा है भुजा, दूगो भुजा छोटा है ना भाई। तो अगर छोटका एक छोटका निकालना है, तो बड़का में से दूसर का छोटका घटा देंगे, बड़का के वर्ग कर देंगे और दूसर का छोटका का वर्ग कर देंगे। मतलब अगर ई छोटका निकालना हुआ हमको, तो बड़का के वर्ग में से ई छोटका के वर्ग घटा देंगे। अगर ई छोटका का वर्ग निकालना हुआ, तो इस बड़का के वर्ग में से ई छोटका के वर्ग घटा देंगे। सर एगो इसको हम ऐसे फॉर्म में भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हो भाई? ऐसे एच है ना, एच का वर्ग है, ये वर्ग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार सर ये पी है ना, स्क्वायर जब इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बी अगर निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर आप हिंदियों में लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मतलब ये फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया? करे सवाल हो तो आइए सवाल पर भीड़े। अब हम लोग, ये हमारा है समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज बी है। ये हमने दे दिया 3 सेंटीमीटर, ई दे दिया 5 सेंटीमीटर। अब सुनिए, एसी निकालना है, एसी बराबर वाट। तो सबसे पहले ई मालूम कीजिए कि निकालना क्या है, बड़का की छोटका? बड़का भुजा निकालना है। ऐसे याद करो, याद हो जाएगा बाद में अपने। एसी एच और एच पी बी हो जाएगा, कर्ण लंब आधार हो जाएगा। अभी तो कम से कम उसको दिमाग में सेट करो कि अभी जो तरीका से बता रहे हो तरीका से करो। ये बड़ा भुजा हमको निकालना है, 90 के सामने बड़े भुजा ना भाई। तो ये बड़ा भुजा होता है सर, हमको एच होता है, वो मालूम है सर।
एच होता, एच हमको निकालना है सर। तो बड़का भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं कुनलबा मालूम है? दोनों छोटका भुजा के वर्ग, गड़बड़ा गया। बड़का भुजा निकालने के लिए दोनों छोटका भुजा के वर्ग कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सर एच निकालने के लिए फॉर्मूला लागू करें, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एच निकालना था ना, एच बड़ा है ना, तो बड़का भुजा निकालने के लिए इस छोटका का वर्ग करेंगे, इस छोटका का वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। आइए, तो सर एच बराबर जो हो जाएगा 3 का वर्ग कर देंगे और 4 का वर्ग कर देंगे। तो एच बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। एच बराबर हो जाएगा 16 9 25, 25 का वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर। तो 3 4 5 था कि नहीं था? समकोण बनाने वाली में 3 4 5 था कि नहीं था? हाँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं। अगला सवाल करें। तो सवाल और लीजिए, इसका निकाल कर दिखाइए भाई लोग। ई है आपका 17 सेंटीमीटर, इतन 90 डिग्री ये है। ये है पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू 17 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो हमारा ये जो भुजा है वो बताइए। ये जो भुजा है, अब हम ठिट्टा यहीं देते हैं, हर बार ठिट्टा यहीं देंगे ताकि पी माने, हर बार हम ठिट्टा यहीं देंगे ताकि ये वाला पी हो जाए। क्या हो जाए? पी हो जाए। ठीक है, बताइए जब बुआ लोग बारे में कितना निकला है? अच्छा, ये पहले पहचान में आया, आदित्य कुमार खड़ा हो जाइए तो नहीं। ये पहचान में आया कि बड़का भुजा निकालना है कि छोटा भुजा? छोटा भुजा निकालना है। तो क्या करेंगे हम? किसमें से किसको कराएंगे? इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा देंगे, हो जाएगा। हाँ एकदम ठीक है। तो ये छिट्टा के देखिए, इसके सामने वाला ये क्या हो गया? एच। बड़का भुजा हो गया कर्ण, बड़े भाई एच। इसके सामने वाला ये हो गया पी। क्या हो गया? पी। पी ही हमको निकालना है। ई तो हमारा एच हो गया। कोई दिक्कत? जा जाए बी ना होगा, बी होगा। बहुत लंबा लेक्चर हो गया ना, इसलिए थोड़ा आइए। ठिट्टा के सामने लंब है ना भाई, पी है। तो पी बराबर हम फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला को गोली मारो, गोली, फॉर्मूला खत्म। फॉर्मूला नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट चलेगा, कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला कितना रटोगे? हमने बताया कि सर अगर छोटका भुजा निकालना है तो बड़का भुजा के वर्ग में से इस छोटका भुजा के वर्ग को घटा दीजिए। तो ई पी बराबर रूट अंडर इस बड़का के वर्ग में से, बड़का भुजा के वर्ग में से घटाना है छोटका भुजा का वर्ग। तो 17 17 289, 8 8 घटा देंगे 225, वर्गमूल हो जाएगा 15। हो गया। तो P बराबर कितना निकल गया? तो ये हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर निकलने आ गया। निकाल लीजिएगा ना। अगर हमको ये बड़का नहीं मालूम रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर ये नहीं मालूम रहता है तो दोनों को जोड़ते हैं। कंसेप्ट मालूम करो। फॉर्मूला आज रटोगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे, फॉर्मूला एकदम भूल जाओगे। ये अगर त्रिभुज बनाने आ गया, ये बड़ा भुजा है, इसको अगर निकालना होगा, दोनों छोटा भुजा को वर्ग करके जोड़ देंगे, ठीक है। अगर ई छोटा भुजा निकालना हुआ तो इस बड़का के वर्ग में से छोटका के वर्ग घटा देंगे। अगर ई छोटका का वर्ग निकालना हुआ, ई छोटका का भुजा निकालना हुआ ई, तो बड़का में से ई छोटका घटा देंगे। कोई दिक्कत? एगो वहां पर सवाल ले लेते हैं आइए, और उसके बाद अब लेक्चर को खत्म करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव वो करना है। ठीक है, आइए लास्ट सवाल करते हैं आज का। अच्छा, कुछ होमवर्क चाहिए ना? होमवर्क ना देंगे तो फिर मजे नहीं आएगा। ए बी सी, ई देते हैं 29 सेंटीमीटर, ई 20 सेंटीमीटर। तो ई बताइए, यहाँ ठिट्टा दे दिए, यहाँ 90 दे दिए। निकालो तो तुम लोग कितना निकालता? निकालो चाप को, निकालो। ये निकालना है हमको बीसी। बीसी मतलब रे निकालो ना भाई, निकालो। 21, एकदम टनाटन है, एकदम टनाटन है। इसी 21, इतना फास्ट आप लोग भी निकालना सीखिए। 21 बताया है एक बच्चा। आइए, तो इस सुनो,
90 के सामने हो गया एच, थीटा के सामने पी, तो ये बचेगा बी। यह ना पता है? तो हमको बी निकालना, हमको फॉर्मूला ना याद है, हमको कंसेप्ट मालूम है। कंसेप्ट क्या मालूम है? कि है छुटका, यह है छुटका। रूट में क्यों करते हैं? क्योंकि छुटका का वर्ग होता है वो दोनों के वर्ग ना हो। तो कंसेप्ट हमको मालूम है कि रूट अंडर, अगर ये छोटा वाला निकालना है तो ये बड़ा वाला के वर्ग में से इस छोटा वाला के वर्ग को घटा देंगे, तो बड़ा वाला का वर्ग 29 का वर्ग हो जाएगा, छोटा वाला भुजा हो जाएगा 20 का वर्ग, 20 का वर्ग। तो 29 का वर्ग हो गया कितना? बोलिए 841, और इसका हो जाएगा 400। तो 841 माइनस 400, 441 हो गया। 441 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो हमारा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये तो नहीं मान, अब देखिए फॉर्मूला लगा दे, बी बराबर रूट अंडर, ये बड़का है एच स्क्वायर माइनस छुटका है पी स्क्वायर। फॉर्मूला याद हो गया, कॉन्सेप्ट से हमको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब हम लोग लास्ट आज के कुछ होमवर्क आपको देते हैं जो आप लोगों को कल याद करके लाना है। हाँ, याद करके लाना है। सर ये तनी ध्यान दीजिए, आइए, ये है 90 डिग्री, ये है थीटा, ये ए बी सी। ये आपका 90 के सामने वाला एच, थीटा के सामने वाला पी, और ई है बी। मान लेते हैं सर रिलेशन तो स्क्वायर वाला बहुत पढ़े, अब दूसरा रिलेशन पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि अगर P बटा H हो, P बटा, तो E को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो P बटा H को जो रेशियो और अनुपात जो 6 गो होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसका पूरा नाम अलग अलग है, लेकिन अभी शॉर्ट नाम हम बता रहे हैं, पूरा नाम जो है अगला वीडियो में जरूर बता देंगे, आज बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है, तो P बटा अगर H हुआ तो E हमारा होगा साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा, या हम बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर P को हम क्या बोल सकते हैं? लंब, और H को बोल सकते हैं कर्ण। कोई दिक्कत? आप दूसरा ई हो गया। आए सुनो, ध्यान दो इधर, साइन थीटा बराबर P बटा H, साइन थीटा बराबर P बटा H रट लेना पहला। दूसरा कॉस थीटा बराबर, सर अगर B में ई H से भाग देंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, B बटा H, कॉस बराबर। तो सर B का मतलब आधार, B का मतलब आधार, H का मतलब कर्ण। कोई दिक्कत सर? नहीं सर। तीसरा होता है टेन थीटा। ठीक है, तो P में अगर हम B से भाग दें तो टेन थीटा यानी P बटा B, यानी कि लंब बटा में आधार। देखिए मनन कीजिए, मनन कि सर P छोटका है, P में हम भाग दिए हैं किससे? H से, बड़का से भाग दिए हैं। P छोटका में B हम H बड़का से भाग दिए हैं, P छोटका है H बड़का, भाग दिए साइन हो गया। सॉरी, वो छोटका है B और मैं बड़का से भाग दिए H से, तो क्या हो गया? कॉस थीटा। सर अब दोनों छोटके में एक दूसरे से भाग दिए हैं, P में भाग दिए हैं B से, तो क्या हो गया हमारा? टेन थीटा। और इसी का उल्टा होता है 3 गो, इसी का उल्टा होता है 3 गो। कौन कौन? साइन का उल्टा जो व्युत्क्रम, साइन का जो व्युत्क्रम होगा वो होगा हमारा कौशिक। क्या होगा? कौशिक थीटा। कौशिकेंट होता है, लेकिन अभी हम नहीं, पूरा कल इसका पूरा नाम हम बताएंगे जरूर। साइन थीटा का जो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ना, क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन का कौशिक। तो सर साइन का P बटा H, तो कौशिक का क्या होगा? H बटा P, H बटा P। इसका लंब बटा कर्ण, तो इसका कर्ण बटा लंब हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? सर कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, सेक। कॉस का उल्टा है सेक।
तो इसका होता है कॉस का बी बटा एच। याद ही तीनों को करना है, याद ही तीनों को करना है। आयकर रेसिप्रोकल याद करना, व्युत्क्रम याद करना है। कॉस का सेक याद करना, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कोट, कॉसेक सेक कोट, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कोट। सेक इसका बी बटा एच, इसका एच बटा बी। टेन का होता है व्युत्क्रम कोट थीटा, तो इसका पी बटा बी, तो इसका बी बटा पी। अब किसको लंब, तब जा बी बटा पी ना, बी बटा पी हो जाएगा। हो गया। अब आइए भाई इतना ही पे रखते हैं। अब आप लोग तैयार हैं इसके न्यूमेरिकल के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए? आइए ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और इतना मेहनत किए हैं भाई, जवाब जरूर दीजिएगा। और अच्छा लगा है आप लोगों को ये लेक्चर तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कल हम धांसू सवाल लेके आएंगे, इस पर, इस फॉर्मूला पर सवाल करेंगे। और बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में पूछा हुआ सवाल सब लेके आएंगे। आइए, नून में कौन त्रिभुज, कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? मतलब इसमें कौन जो है वो समकोण त्रिभुज बना सकते? रुक जाइए, रुक जाइए, सब लोग देख लिए कौन समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? देख लिए, आप लोग भी देख लिए कौन समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? इसमें से सब में सेंटीमीटर है, तुम बता बुआ। बी मतलब 3, 4 और चलिए लड़की के लिए ताली हो जाए जोरदार एक बार। चलिए बताइए, जितना देर हमने मेहनत किया, आप लोगों का सवाल का जवाब यही था क्या? बी ही था। तो चलिए आप लोग के लिए ताली खाइए। अभी रहिए, न्यून आकृति में लंब कौन है? इस आकृति में लंब कौन है? ए बी है कि बी सी है कि ए सी? रुक जाओ, रुक जाओ। लंब और धार में हम बताए थे ना आप लोगों को, अवतावा लंब। आप लोग आप सुनिए, आप लोग को मालूम हो गया कि लंब कौन है? हाँ बोलो अवताव। ए बी। ठिट्टा के सामने होता है लंब, ठिट्टा के सामने लंब। तो चलिए बुआ, इतना देर हमने बक बक किया, उसका हमको परिणाम मिल रहा है सही सही। हमने बोला था लेक्चर के लास्ट में, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, कि हम सिर्फ टॉपिक पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देना होगा। ठीक है, आप लोग दे रहे हैं। और अपने आप को, टीचर को जांचने का इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं है। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव आपसे बन रहा है, मतलब आप पढ़े हैं, आप समझे। और नहीं अगर आपसे बन रहा है तब आप क्लास में टंडेली किए हैं। टंडेली जानते हैं? हाँ, भगा भगा कर देखे होंगे। निम्नाकृति में आधार कौन है? रुक जाओ, रुक रुक रुक, लक्की आधार, आधार ए बी। क्योंकि ठिट्टा के सामने ई लंब होगा, तो ई आई तो 90 के सामने वाला ई कर्ण होगा, और ई बचा सो आधार, आधार होगा हमारा ए बी। कोई दिक्कत किसी को? ठिट्टा के सामने वाला लंब होता है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब मिल रहा है हमको। निम्न आकृति में कर्ण का मान, कर्ण का मान 90 के सामने वाला ये ना कर्ण है, तो कर्ण का मान बताना है। मान, कर्ण का मान बताना है। निकाल लीजिए, बताइए कर्ण का मान निकल जाएगा 5। तो सुनिए कैसे 5? तो ई है आए, अगर ए सुनो, ये बड़के ना हो तो बड़का को निकालने के लिए दोनों छोटका के वर्ग कर देंगे, तो बड़का ये ना कर्ण, तो कर्ण बराबर रूट अंडर ये छोटका के। अभी इसमें लंब आधार फिक्स नहीं है। क्यों नहीं लंब आधार फिक्स है? क्योंकि हमने ठिट्टा नहीं दिया है। ठिट्टा देखने तब ना लंब और आधार होगा, हो ठिट्टा नहीं दिया हुआ है। बात समझिए। तो ये हम छोटका का, क्योंकि बड़का निकालना है, बड़ा वाला निकालना है, कर्ण बड़ा होता है, बड़ा वाला निकालना है, तो हम दोनों छोटका का वर्ग करके जोड़ देंगे। ठीक है। रूट क्यों लगाते हैं? क्योंकि ई रूट इधर वर्ग था, ई रूट इधर स्क्वायर था, इधर से स्क्वायर हमने इधर वर्गमूल में ले आया है। तो रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर तो 16, 9 25 का वर्गमूल 5 होगा। अगर इसमें सेंटीमीटर तो इसमें भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तुम लोग जाओ ना, लेट हो जाएगा। जाओ, लड़की है, लेट हो जाएगा। अभी तो रोशन, अभी तो जो है, लेकिन जाओ, अब खत्म होने वाला है। चलिए, लेकिन आप लोग जाइए। निम्न आकृति में ए बी का मान बताना है। किसका मान बताना है? इस ए बी का मान बताना। आराम से हिलना नहीं चाहिए कैमरा। ठीक है, इस निम्न आकृति में ए बी का मान, तो बउआ ई बताना है, पहचानना है कि अच्छा भाई 90 रहेगा, तो 90 के सामने वाला नहीं भुजा बड़का होगा, 90 के सामने वाला भुजा ये बड़ा होगा, बड़ा। तो 90 के सामने वाला ये बड़ा, ई छोटा, तो ये वो छोटे ना होगा। तो ई छोटका हमको निकालना है, ई छोटका निकालना है।
तो ये छोटका निकालने के लिए यानी ए बी निकालने के लिए अभी देखिए, अभी लंब कर्ण आधार मालूम है नहीं, ये सिर्फ कर्ण मालूम है हमको। अभी दोनों पता नहीं कौन लंब है कौन आधार है। ठिट्टा यहाँ रहेगा तो नहीं लंब, और ठिट्टा यहाँ रहेगा तो ये आधार। ठीक, तो चलिए, तो लेकिन हमको कंसेप्ट मालूम है। कंसेप्ट क्या मालूम है कि 17 बड़ा है, ये दोनों छोटा है। छोटा का निकालना होता है मान, तो बड़का में से ई छोटका घटा देते हैं। तो बड़का का वर्ग यानी 17 का वर्ग माइनस ई छोटका का वर्ग यानी 8 का वर्ग। 17 का वर्ग 289, 8 का वर्ग 64, हो गया 225। 225 का वर्गमूल 15। हो इसीलिए नहीं चल रहा था कि हमको कहा नहीं चल रहा भाई। सही समय पे 15 सेंटीमीटर में होगा तो चलिए, कोई दिक्कत भाई साहब। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है मतलब आपने पढ़ाई किया है। हम अलग तरीके से पढ़ाते हैं, सबसे यूनिक तरीका मेरा यही है कि बच्चा को हम क्लास में ही जांच लेते हैं कि कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन बच्चा टंडैली कर रहा है। अगर आपसे बन रहा है मतलब आपने पढ़ा है, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है मतलब आपने टंडैली किया है क्लास में, आपने सही से पढ़ा नहीं है। आप अपने माता पिता को ठग रहे हैं। माता पिता को क्या ठग रहे हैं? आप अपने आप को ठग रहे हैं। बात समझिए इस चीज को। आप किसी और को नहीं ठग रहे हैं, हमको नहीं ठग रहे हैं, आप भगा कर देख रहे हैं। पहले सुनिए, इतना अच्छा कंसेप्ट आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल रहा है, कोई बैच नहीं, कोई पैसा नहीं, फ्री में यूट्यूब पे। और हर रोज टाइम से सुबह में 6 बजे अपलोड हो जाता है। लाइव क्लास भी आएगी, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो, क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं। लाइव क्लास में जब लाइव लेने का हम कोशिश करते हैं तो इधर से भी कट जाता है, इधर से भी कट जाता है। ठीक है, इसे लाइव नहीं ले पाते हैं, जरूर लेंगे आप लोगों का सपोर्ट रहा तो लाइव। चलिए, लेकिन मेहनत करना है, मेहनत कीजिए। रोज लेक्चर आएगा, मजा ही आ जाएगा, पढ़िएगा एकदम अच्छा रिजल्ट आएगा। निम्न में से कौन सही है? ये फार्मूला में सही कौन है? सही कौन है सो बताइए। होता ना, अरे इस समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो ये अगर एच है, इस समकोण त्रिभुज में एच ठिट्टा है तो ये पी है और ई बी है, तो एच बड़का है तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बड़का के स्क्वायर बराबर दोनों छोटका के स्क्वायर का वर्ग की, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत और सवाल है कि? अच्छा, ये लास्ट सवाल है, इसको होमवर्क में रहने देते हैं। इसका आंसर क्या कीजिएगा आप लोग? कमेंट करना है भाई लोग, बहुत मेहनत लगता है। कमेंट जरूर कीजिएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आइए, और ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। ठीक है, अब सुनिए, ये नाम चेकर है पता है? पिछला जो हमने बहुपद का, सॉरी बहुपद नहीं, प्रकाश के परावर्तन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था, हम साइंस भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स का एक हो चुका है, और मैथ का वास्तविक संख्या भी कंप्लीट है, बहुपद भी कंप्लीट है, ऑब्जेक्टिव भी हो चुका है उसका, वास्तविक संख्या का और बहुपद का। ठीक है, एक्सरसाइज भी भारतीय भवन से करा रहे हैं। अब त्रिकोणमिति स्टार्ट की है, प्रकाश के परावर्तन भी खत्म है, कंप्लीट है, उसका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका है। अब त्रिकोणमिति स्टार्ट हुआ है, तो प्रकाश के परावर्तन में हमने जो सवाल पूछा था, 2 सवाल हमने पूछा था, उसका जवाब यही बच्चा लोग दिया है। तो देखिए, रोशनी कुमारी, अन्नू कुमारी, कुणाल कुमार, गुलशन कुमार, विकास कुमार, रंजन कुमार, मनीष कुमार, गौतम कुमार, रोहन कुमार, राहुल कुमार, रितेश कुमार। और नेक्स्ट में जो है ये आप लोग हैं, ये आप लोग हैं जो आप लोग जवाब नहीं देते हैं। आप लोग जवाब नहीं देते हैं, मन बहुत दुखी होता है कि आप लोगों के लिए 1.5 घंटा का लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, 1-1 घंटा का लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और छोटा सा चैनल है, बहुत छोटा चैनल है, फिर भी इतना बड़ा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। हम चाहते थे छोटा छोटा वीडियो बना करके भी ना ग्रो हो सकते थे, लेकिन नहीं, हमको ग्रो नहीं होना, हमको कंसेप्ट देना है। कंसेप्ट देते देते बच्चा को अच्छा लगेगा, खुद ब खुद ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट हम देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। ये वीडियो को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, यानी त्रिकोणमिति का लेक्चर 2 में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द